लोग कहते हैं कि हमें चिंता है महाराज कि हम नहीं रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। और चिंता क्या महाराज, कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें टेंशन है। क्या कहते हैं? टेंशन है। किसको किसको टेंशन है, जरा हाथ ऊपर करें। टेंशन का मतलब होता है कि टेन का मतलब होता है 10 और शन का मतलब होता है सूरज। 10 सूरज के समान की गर्मी महाराज। अब विचार करो कि एक सूरज में कितनी गर्मी है, कितना तेज है। और जब 10-10 सूरज की गर्मी अपने सर पर लेकर के चलोगे तो प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की। तो चिंता और टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है महाराज। अरे जो ठाकुर मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ा आग, और जिंदा नर चिंता करे ओकर बड़ी अभाग। अरे जो ठाकुर मुर्दे को कपड़े लकड़ी और आग की व्यवस्था करता है वह क्या हमें बेसहारा छोड़कर चले जाएगा। अरे जो ठाकुर छोटे से परिंदे को, छोटे से पक्षी को भी, सोते हुए पक्षी को पेड़ों से गिरने नहीं देता, वह क्या ठाकुर हमें बेसहारा छोड़ करके चले जाएगा? नहीं महाराज। वह ठाकुर ने, जिस ठाकुर ने हमारे माँ के गर्भ में भोजन की व्यवस्था करी, जो ठाकुर हाथी को लकड़ी देता है, नाली में पड़ रहे कीड़े को भोजन की व्यवस्था करता है, जो ठाकुर मधुमक्खियों को पुष्प के माध्यम से भोजन प्रदान करता है, वह ठाकुर हमारी क्या व्यवस्था नहीं करेगा? चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे क्या लेकर के आए थे महाराज? किस बात की चिंता? 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में भोजन कौन देता है? नाली के कीड़े को भोजन कौन देता है? चींटी को शक्कर कौन देता है? हाथी को लकड़ी कौन देता है? जंगल में शेर के भोजन की व्यवस्था कौन करता है? ये सब कौन कर रहा है? और तो और महाराज, ठाकुर जी जब हमारा जन्म हुआ, माँ के गर्भ में थे, तो माँ के गर्भ में ठाकुर जी हमारी रक्षा कर रहे थे। रक्षा कवच के रूप में परिणित होकर जो माता भोजन करती वही बच्चे को प्राप्त हो जाता था। और वह छोटा सा जीव माँ के जब गर्भ में रहता है महाराज, तो वहां पर मलमूत्र में शरीर में वह छोटा सा बालक भगवान की स्तुति करता है, हे भगवान हमें इस मलमूत्र से बाहर कर दो, इस घोर नरक से बाहर निकालो। बहुत स्तुति करता है। और तो और महाराज, जब माता के गर्भ में छोटा सा बालक रहता है तो उसे छोटे छोटे कीड़ा काटते हैं महाराज। जब माता कभी तीखा पदार्थ खा लेती है तो बेटा बिचल जाता है, और जब छोटे छोटे जीव काटते हैं तो बच्चा उलट पलट जाता है, और माता कहती है देखो हमारा बेटा चल रहा है। अरे वह चलता नहीं, वह तो विकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। आखिर गर्भ में हमारी रक्षा कौन कर रहा था? और जब हम इस धराधाम पर आए तो जोर जोर से बालक रोता है, कहता है कहां कहां मैं कहां गया। हमारी जीवन की यात्रा में 3 अपशगुन होते हैं। पहला रोना, यात्रा में कोई रोने लगे तो वह निषेध है महाराज। दूसरा अपशगुन क्या? लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, यह भी निषेध है। और तीसरा बच्चा छींकता है तो छींक का आना भी दोष है। धीरे धीरे जब बच्चा बाहर आया, बच्चे को ना किसी चीज की चिंता महाराज, किसी चीज की टेंशन नहीं, ना कपड़े का, ना भोजन का, ना पानी का। ठाकुर जी को लगा कि अब छोटा सा बच्चा आया है, इस